ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएशन का एक नया पार्ट। ठीक है, डिफरेंशिएशन का नया पार्ट जो हमारा है वो है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखो बात करते हैं। क्या है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ टी की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है और सेम ऐसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू जी टी, कोई फंक्शन रिप्रेजेंट किया हुआ है और हमसे कहा जाए कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम dy बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे और dx बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे और दोनों को अपॉन में डाल देंगे, मतलब dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारा dy बाई dx तो आ ही जाएगा। अब dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, f डैश t, और इसकी वैल्यू कितनी है, g डैश t। बस इतनी सी चीज है। ठीक है, बस इसमें क्वेश्चन करना है, जितने नंबर के क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसमें एक चीज है, एक क्वेश्चन में दो डिफरेंशिएशन एक साथ करने होंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे पहले लिखता हूँ। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a sin क्यूब t और y इज इक्वल टू a cos क्यूब t गिवन है, देन फाइंड dy by dx at x equal to pi by 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले कि अगर मेरे को dy by dx डायरेक्ट बात करें या थोड़ा सा जल्दी करें क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, y दिया हुआ है तो a cos क्यूब t और x दिया हुआ है a sin क्यूब t। तो देखो y का डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, तो आएगा a इंटू 3 cos स्क्वायर t cos t का माइनस साइन t, यहाँ पे कोई दिक्कत। और dx बाई डी टी करेंगे तो आएगा 3 साइन स्क्वायर t साइन t का cos t। हाँ, अब देखो बिल्कुल सेम चीज, चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर किसी ने हमसे कहा कि dy बाई dx निकालना है तो ऊपर हम dy बाई dt और नीचे dx बाई dt पुट करेंगे। ठीक है, ऊपर dy बाई dt तो आएगा माइनस का 3a cos स्क्वायर t sin t और नीचे आएगा 3a, ठीक है, a साथ में ये दिखाना है, 3a sin स्क्वायर t cos t। अब देख लो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 से 3 कैंसिल, ऐसे a कैंसिल, cos t से cos t, sin t से sin t, ऊपर बचा माइनस का cos t अपॉन sin t, यहाँ पे कोई दिक्कत। ठीक है, आप ये तो 40 बना, अब dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई 6 है ना, पाई बाई 6, t इक्वल टू पाई बाई 6, नॉट x इक्वल टू t इक्वल टू। ठीक है, तो वो आएगा माइनस का आई थिंक √3। एंगल की वैल्यू निकालने छोटी बात है। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत, इस चीज में कोई समस्या नहीं है ना, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी के हमें खूब सारे क्वेश्चन करने हैं और इसी में कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे होंगे। ठीक है, लिखता हूं मैं, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा मैं, एंड y इज इक्वल टू a t sin t माइनस t cos t। ठीक है, फाइंड, बिल्कुल सीधी सी चीज है, फाइंड dy बाई dx। देखो थोड़ा सा जल्दी अगर करना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर dy बाई डी टी नीचे dx बाई डी टी। ठीक है, ऊपर में डिफरेंशिएशन लिखा हूं सीधा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, तो a तो एज इट इज cos t का क्या आया माइनस का साइन t। ठीक है, अब देखो प्लस लगाया t साइन t, t का पहले किया तो 1, तो रिमेनिंग बचा साइन t। ठीक है, प्लस t एज इट इज साइन t का cos t। यहां पे कोई समस्या नहीं, तो आप देखते हैं यह आया a साइन t का cos t। हाँ, ये मतलब आपने a माना ना, तो a का a कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि हम जो यहाँ पे वेरिएबल मानना चाह रहे हैं वो t है हमारा वेरिएबल, y है, x है। ठीक है, अब देखो dx बाई डी टी साइन t का cos t माइनस एज इट इज, ठीक है, t का 1 cos t का cos t, t का 1 cos t एज इट इज आ गया। ठीक है, ठीक है, माइनस t एज इट इज cos t का माइनस साइन t। यहां पे कोई दिक्कत देख लो, तो देखो a से a में कैंसिल कर सकता हूं। अब अगर dy बाई dx की तुम बात करते हो तो मेरे हिसाब से sin t से sin t कैंसिल, cos t से cos t कैंसिल, और आई थिंक cot t आ रहा है सीधा सा, cot t खत्म, जरा सा हो गया, छोटा सा हो गया। हाँ, बस डिफरेंशिएशन में छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना कि जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो चेन रूल लगा रहे हो तो गलती नहीं होना चाहिए, चेन रूल आना चाहिए। चेन रूल जितना अच्छे से लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है इफ x is equals to 380 upon 1 plus t cube and y is equal to 380 square upon 1 plus t cube, find dy by dx। ठीक है, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मैं लिखूंगा dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt। यहां पे कोई समस्या? ठीक है, तो एक बार ऐसा लिख देते हैं, dy by dt करना है ना, dy by dt ऑफ 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t क्यूब और dy by dt ऑफ 380 अपॉन 1 प्लस t क्यूब। ठीक है, देखो ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना 1 प्लस टी क्यूब से 1 प्लस टी क्यूब कैंसिल, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन है। तो अब देखो मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ थोड़ा होशियार वाला, देखो इसका करते हैं। तो अगर करूंगा तो 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये थोड़ी लाइन को बढ़ा देते हैं, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा टाइम लगेगा। देखो नीचे वाला एज इट इज, ठीक है, इनटू डी बाई डी टी ऑफ 380 स्क्वायर, 380 स्क्वायर क्या बनेगा 680, ठीक है, माइनस 380 स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस टी क्यूब का बनेगा आई थिंक 3t स्क्वायर। यहां पे कोई दिक्कत? ठीक है, अब 1 प्लस टी क्यूब का नीचे भी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज 380 का 3 है, ठीक है, माइनस 380 एज इट इज 1 प्लस टी क्यूब का 1 का 0 और टी क्यूब का 3t स्क्वायर। आई थिंक मैं सही हूं? ठीक है, अब देखो सेकंड से 4 कैंसिल, 1 प्लस टी के क्यूब से का स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं, बस ध्यान रखना कि एरर्स नहीं हो पाए। अगर एरर्स होगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, पूरा क्वेश्चन चेक ही करना पड़ेगा।
ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो ये बन रहा है 680 प्लस 680 की पावर 4 आई थिंक, है ना, माइनस 980 की पावर 4। देखो कैसे भी करो सबका आंसर सेम आएगा। इधर कितना बन रहा है 3a प्लस 3a tq, ऐसे कुछ बन रहा है, माइनस देखो 9a tq। हाँ, और कोई समस्या, और कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब मेरे हिसाब से 3a तो सब में से कॉमन लेके बैठ गया, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 3a से 3a कैंसिल। तो देखो मैं लिख रहा हूं 2t माइनस, ठीक है, 2t माइनस 2t माइनस t की पावर 4 बाय 1 माइनस t की पावर 4, ठीक है। अब ये तो 1 माइनस 6, अच्छा 2 t क्यूब, ठीक है, ऐसा कुछ बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कल, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ऐसा कह सकता है फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन है। x में t इज इक्वल टू t इक्वल टू x, ठीक है। हाँ, एक वो चीज ध्यान रखना, अपन अभी बाद में पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। अगर किसी ने मुझसे कहा कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ये क्या है, dy by dx आया, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है d2y by dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, अभी निकालना है, ठीक है। अगर निकालना है तो देखो ध्यान रखना एक चीज, क्या चीज ध्यान रखनी कि इधर तो विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा मैं d2y by dx आ जाएगा, इधर विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, करना क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t, पर हमें डिफरेंशिएशन क्योंकि बोथ साइड सेम चीज से करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा ना तो यहाँ पे साथ में, ठीक है, देखो इसका तो पूरा कर दूंगा मैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका तो पूरा t के रेस्पेक्ट में कर दूंगा, इसको t को x मान के t के रेस्पेक्ट में कर दूंगा, यहाँ पे साथ में dt by dx आएगा, dt by dx की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसका उल्टा, ठीक है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, dy by dx अलग किया था, dx by dt अलग किया था, तो वहां से dt by dx की वैल्यू बाहर निकाल दी, वो अपन बाद में पढ़ेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है, पर फिर भी यहाँ के काम की चीज थी इस वजह से बता रहे। और क्वेश्चन करते हैं लोग, और क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखो सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे ही चलेंगे, तो ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, पर बस प्रैक्टिस है। x इज इक्वल्स टू cos t प्लस t sin t माइनस t स्क्वायर बाय 2 cos t, y इज इक्वल टू sin t माइनस t cos t माइनस t स्क्वायर बाय 2 sin t। क्या निकालना है, dy by dx, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं फाइंड dy by dx, ठीक है, आसान है। तो देखो एक बार डायरेक्टली कर ले अपन के अलग अलग करें, एक साथ ही हो जाएगा, फिर ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो इसमें लिख देता हूं dy by dt अपॉन dx by dt। देखो अगर दिक्कत आ रही है तो अलग अलग कर सकते हो, बकायदा कोई इशू नहीं है। cos t का माइनस sin t, ठीक है, अच्छा पहले ऊपर आएगा, ठीक है, sin t का cos t माइनस t एज इट इज cos t का cos t हो जाएगा, और t का t हो जाएगा, और cos t का sin t, तो एक प्लस का आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, इन दोनों का क्या दिक्कत, ठीक है। t स्क्वायर का करते हैं तो माइनस का 2t बाई 2 sin t, ठीक है, माइनस का t स्क्वायर बाई 2 sin t का cos t। यहाँ पे कोई समस्या, ठीक है।
अब ऊपर cos t का माइनस का sin t का 1 sin t एज इट इज t एज इट इज sin t का cos t। ठीक है, इतना तो दो टाइम का अपने पहले भी किया था। माइनस टी स्क्वायर बाई 2 का 2t/2 cos t एज इट इज, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज cos t का माइनस का sin t। हाँ, यहां पे कोई समस्या? ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ये तो फर्स्ट के दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये बना t sin t, आई थिंक माइनस का t sin t बन गया, और माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 cos t। ध्यान से देखोगे तो ये बना है t cos t, और एक और बन गया माइनस का t cos t और प्लस का टी स्क्वायर बाई 2 sin t। ठीक है, t sin t, t sin t, t cos t, t cos t, t स्क्वायर बाई 2 से t स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, माइनस का 40। आई थिंक यही आंसर है। ठीक है, हाँ देखो एक प्लस क्या है, आराम से देखो, आराम से एक एक चीज देखो क्या है। डिफरेंशिएशन में मेरी तो स्पीड बन गई है, सबसे फेवरेट और सबसे आसान टॉपिक कहा जाता है, पर कहाँ क्या चीजें चेंज होती है वो एकदम से देखना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ, x इक्वल्स टू a रूट cos 2t और y इज इक्वल टू a रूट sin 2t एट t इक्वल टू π/6 dy by dx। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, सबका आंसर 40 आएगा, पर हमारे आ रहा है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, वेरी करेगा सारी चीजें। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें अपने पास 2-3 टॉपिक और बाकी है वैसे मेरे अंदर, तो आगे इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब डिफरेंशिएशन अगर हम देखते हैं इसका, तो हम करते हैं सॉल्व। देखो ये तो बेसिकली कुछ काम का है, dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो d बाई dt ऑफ a तो बाहर रख दिया मैंने, sin 2t, और a बाहर रख दिया d बाई dt ऑफ रूट cos 2t। ऐसे कैंसिल कर दिया, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है ना, अब अगर मैं बात करूं रूट sin 2t, देखो रूट है तो 1/2 रूट sin 2t आएगा, sin 2t का क्या होगा cos 2t। ठीक है, और 2t का क्या होगा 2। यहां पे कोई दिक्कत? हाँ, d बाई dt ऑफ cos 2t 1/2 रूट cos 2t आएगा, cos 2t का क्या होगा माइनस का sin 2t इंटू 2। सही है, अब देखो 1/2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, cos 2t अपॉन sin 2t अगर देखें ध्यान से तो ये बन रहा है cos 2t, वैसे लिख रहा है आंसर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, नीचे आ रहा है रूट sin 2t इंटू sin 2t इंटू रूट cos 2t। ठीक है, तो cos 2t की पावर 3/2 और sin 2t की पावर 3/2 और माइनस cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, चाहो तो t की जगह π/6 रखेंगे, t की जगह π/6 रखेंगे तो cos π/6 कितना होता है, चलो ठीक है बाद में कर लेना तुम लोग, वो आसान है, उसमें तो नहीं है ना कोई दिक्कत।
हाँ जो भी रूट 3 की पावर जो भी बन जाएगा। अरे यार किधर है, माइनस रूट 3 की पावर खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू जो भी आएगी आएगी। ऐसा तो नहीं है रियल नंबर नहीं आ रहा है, हाँ तो रियल नंबर, ठीक है। हाँ तो बस यही था अपना पैरामीट्रिक। अब पैरामीट्रिक में क्या होगा, एक और नई चीज ऐड होगा। जैसे यहाँ पे तो अपन ने क्या किया था, dy बाई डी एक्स निकालना था। अब क्या करेंगे, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, f का g के रेस्पेक्ट में, df बाई dg, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन ही बहुत मिल जाएंगे।